हाँ तो भाई, आशा करता हूँ कि सुन पा रहे होंगे आप हमें। देखो, एक और ये ऐसा स्ट्रक्चर, अब ये डिज़ाइन का हिस्सा है या क्या है, आप लोग देखो और बताओ। और यहाँ से देखिए, आपका पंचमहल दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है या नहीं है। चलिए इधर भी घूमते हैं भाई साहब। ये क्या है? ये हिस्सा पिछली बार छूट गया था। देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारा पत्थर होगा 400 साल पहले। अब जैसे जैसे ये चीज़ें अनयूज्ड होती गई, इस्तेमाल से बाहर हुई, तो लोगों ने पत्थर निकाले और अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर लिए। देखिए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो यहीं से कुछ कुछ अरावली हिल्स, जो पहाड़ियाँ हैं, वो शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, अब इसमें तो खैर पेड़ आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, मगर चलते हैं, कुछ और बिल्डिंग्स देखते हैं। नीचे दरवाजे देख रहे हैं हम, नीचे भी कुछ अंडरग्राउंड बना हुआ है। मतलब कि अभी तक हम सोच रहे थे कि ये पूरा का पूरा बेस है जिसके ऊपर ये महल बना हुआ है। और यहाँ देखने से लग रहा है कि इनके बेस के नीचे भी काफ़ी सारे कमरे हैं। पहले एक अच्छा सा बेस बनाया गया, फिर इसके ऊपर ये बड़ा सा महल बनाया गया। अच्छा, ये सिर्फ वो हिस्सा जो हम ये हिस्सा जो हम देख रहे हैं ना, सिर्फ सिर्फ खास हिस्सा था। मतलब सिर्फ महल के अंदर का हिस्सा। और जहाँ भी ये सब चीज़ें बनाई जाती थी, अकेले महल नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी साथ में। इस किले के अंदर कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे राशन भंडार करने के लिए बावली होगी, पानी स्टोर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें तो खैर गायब भी हो चुकी हैं, और हो सकता हो भी, लेकिन वहाँ तक टूरिस्ट की रीच तो नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे करीब 2-3 बार आ चुका हूँ, तो ऐसा कुछ तो नहीं है जहाँ तक कि टूरिस्ट पहुँच सके और देख सके। आशा करता हूँ कि इसमें ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन तो, कम से कम स्टेबलाइजेशन तो होगा ही होगा आईफोन में। और इसके साथ एक सबसे बड़ा इशू आता है ना, स्टोरेज का। अगर आप 4K 60 FPS पे शूट कर रहे हो ना, तो मुश्किल से मुश्किल ये 1 घंटे का वीडियो ही आपको ले के दे पाएगा। फिर इसके बाद ये आपको स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मांगेगा। ये देखिए, पंचमहल है, और ये किले का एक खास हिस्सा, जहाँ पे कुछ 3-4 फेमस बिल्डिंग्स हैं। जो बीच वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, कहते हैं कि यहीं पर अकबर ने दीन इलाही धर्म की नींव रखी थी। अब कितना सत्य है कितना झूठ है, ये आप खुद ही अनुमान लगाइए, क्योंकि इतिहासकार तो जो लिख गए वो हमें मानना ही पड़ेगा। कदाचित वो सत्य है या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये पंचमहल के नीचे का हिस्सा है। देखिए, ठंडक तो रहती है खैर गर्मी के समय में भी। और ये वही फूल है जो आपने हर मुगल डायनेस्टी के किले में देखे होंगे। तो इस फूल का मतलब अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। हर जगह है। पुराना किला भी मैं विजिट किया हूँ, वहाँ भी है, आगरा के किले में भी है, लाल किले में भी है। आखिर इस फूल का मतलब क्या है, कोई बताए? आई गेस की पर्शियन में कुछ होगा। चीज़ें अच्छी सी नहीं लगती थी क्योंकि पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता था।
देख सकते हैं। अगली बार मैं वाइड एंगल लेंस तो जरूर खरीदूंगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है कैप्चर हो सके। ये भी शायद पानी की निकासी के लिए है। पानी की निकासी के लिए ही है। बीच में एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, देख सकते हैं आप वो। मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है ना, इनके खास बिल्डिंग्स, ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, 19-20 बिल्डिंग्स ही हैं। और हाँ, मस्जिद भी मैंने ज़्यादा कुछ खास देखी नहीं, सिर्फ एक मस्जिद ही है, वही बुलंद दरवाजे के पास है सच। और तो कोई बड़ी चीज़ मैंने नहीं देखी। चलो अंदर से देखते हैं चीज़ों को। यहाँ भी नीचे जा सकते हैं हम लोग, पर ऊपर नहीं जा सकते। एसी महल काफ़ी अच्छी हालत में है। ऊपर तो दिख ही रहा होगा आपको। बस अभी तो फिलहाल इसमें सिर्फ पत्थर के अवशेष बचे हुए हैं। और जिस हिसाब से ये लग रहा है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये बिल्डिंग और आगे भी ऊपर तक कंस्ट्रक्ट हुई होगी। नीचे छत है तो इसका मतलब आगे भी कुछ होगा, और ऊपर जाने का रास्ता भी होगा। सुंदर जगह है, देखिए। ये कहते हैं कि लगन मंडप है। और ये रहा अनूप तालाब। बगीचा देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम बढ़िया सा। और ये क्या करूं, देखा जाए तो सबसे सुंदर महल यही है। टर्किश सुल्ताना हाउस। भाई कहते हैं कि टर्किश सुल्ताना का हाउस है, जो इनकी बहुत ही चहेती बेगम थी, बादशाह अकबर की। अब आप देखिए और अनुमान लगाइए कि क्या ये उनका महल हो सकता है या कुछ और। क्योंकि भाई मेरा मन तो ये कत्तई मानने का नहीं कर रहा है। अब नज़दीक से देखिए, ये देखिए कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन है इस पे। पर हाँ भाई, ये काफ़ी छोटा है। अच्छा, मेरा ये मन कतई मानने का नहीं करता है कि ये इनकी प्री बेगम का महल होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया ना जोधाबाई का पैलेस यहाँ पे। वो कितना बड़ा था, कितना भव्य था, है ना। और ये सिर्फ एक कमरा, बिल्कुल नहीं मान सकता भाई। ये है तो कुछ और ही। गाइड कहने को तो कुछ भी कह दे। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ समय पहले हम लोग इस कमरे में विजिट कर चुके हैं, करीब 6 साल पहले। अभी क्या यहाँ पे चारों तरफ से सील कर दिया गया है। इसमें स्टार बने हुए देखिए यार, बॉक्स में साइड में ऊपर इस तरह के स्टार बने हुए हैं। इसके फुल में डायमंड हुआ करते थे, आप देखेंगे होल्स हो रहे हैं इसके अंदर। इसमें सब में डायमंड हुआ करते थे, देखिए निकाल कर लेंगे, उसमें होल्स हो रहा है। सर वाले जो डिजाइन बने हुए हैं, एक भी पत्थर आपको उसमें प्लेन नहीं मिलेगा।
भाई लोग सोचिए और बताइए, ये कुछ और ही हो सकता है भाई। यार एक रानी के लिए इतना छोटा महल और एक रानी के लिए इतना बड़ा भव्य महल, भाई बात हजम नहीं होती है। आप लोगों को हजम हो तो जरूर बताएं। ये बिल्डिंग देखिए, और वो कहते हैं दूर खजाना महल है। अब क्या सही है क्या गलत है पता नहीं, आप ही डिसाइड करिए। चलिए तब तक एक आपको इसका नमूना दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर है, अंगूर की पत्तियां हैं, अंगूर है, बहुत ही अच्छे से कार्व किया हुआ है। बाहर जितना भी डिजाइन है सारा पर्सनल डिजाइन है। हर पिलर के ऊपर कारीगरी देखिए आप, स्टोन के अंदर ग्रेप्स, बेल, अनार की बेल, और यहाँ देखते हैं, ये भी देखिए अंगूर की बेल बनी हुई है। इसकी छत तक में काफी अच्छी खासी नक्काशी है। अगर मैं आपको दिखाऊं नजदीक से तो आप देख सकते हैं, देखिए नजदीक से देख सकते हैं, है ना सुंदर। पर फिर भी यार इतना छोटा महल इतनी इम्पोर्टेंट वाइफ के लिए मुझे तो नहीं समझ में आता। खैर आप लोग खुद ही अपने दिमाग से सोचिए और फैसला करिए। भाई गाइड लोगों के हिसाब से ये पर्शियन डिज़ाइन है। अगर आपको किसी जगह भी ये डिज़ाइन दिखता हो, सिमिलर मिलता हो अदर देन इंडिया, तो प्लीज़ वो लिंक मुझे कोट करें तो मैं भी देखूंगा कि कहाँ पे ये लिंक, कहाँ से ये रेफरेंस लिया गया कि ये पर्शियन डिज़ाइन है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे वीडियो में। महल सुंदर है, नो डाउट खूबसूरत है, पर पर्शियन डिज़ाइन है ये कैसे बोला जा सकता है इसको। अगर कोई लेख हो तो मुझे ज़रूर कोट करें, मेरे कमेंट में करें, मुझे बताइए। तक्की वाले कुछ डिज़ाइन भी आप गौर से देखिए, बेहतर है। वैसे देखा जाए तो है तो ये सबसे सुंदर जगह इस पूरे प्रांगण की, काफ़ी बारीकी से बनाई हुई है। देखिए ये डिज़ाइन देखिए, चलिए कुछ अंदर का हिस्सा देखते हैं। चलते हैं आगे। भी है भाई अनूप तालाब, यहाँ पे परदेश मूवी की शूटिंग हुई थी और वो गाना शूट हुआ था। नहीं होना था, नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, ये गाना शूट हुआ था। खैर अभी इसमें तो एंट्री बैन है, अब बीच में नहीं जा सकते। अच्छा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। देखिए एक और सुंदर महल, जैसा कि मैं कह रहा था कि ना हम लोगों को कि अकेले ये खास महल ये हम देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये भी इसी किले के अंदर का हिस्सा है, मगर ये पूरी तरीके से जर्जर होकर के ख़राब हो चुकी है। पर टूरिस्ट की रीच नहीं है यहाँ तक, और इसके अलावा इसे बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी, बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी जो भी इस समय बेकार हो चुकी हैं और रीच नहीं है पब्लिक की, ओपन पब्लिक की, है ना। तो होता क्या है ना कि हम सिर्फ उसी हिस्से को देख रहे हैं जो मतलब इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता था, तब वो कुछ
ज़्यादा अच्छे से बनवाया गया होगा, इसीलिए वो इतने दिन तक चला। ऑब्वियसली है भाई कि अगर आप एक पूरा शहर है बसा रहे हैं तो उसके अंदर खाने पीने के लिए स्टोरेज के लिए चीज़ें होंगी, हर चीज़ होगी। अच्छा, इस जगह को बोलते हैं, होता क्या ना दोस्तों, इस जगह को बोलते हैं, आशा करता हूँ कि मुझे सुन पा रहे होंगे, तो इस जगह को बोलते हैं राजा के खाने का जगह, मतलब डिनर के लिए। कोई कुर्सी वगैरह नहीं है, और छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, और है सही में बहुत सुंदर। और ये भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। कहते हैं कि यहीं पर दरी बिछा के लोग अपना डिनर किया करते थे। हो सकता है करते ही होंगे, कि ऐसा और तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि हो। और हाँ, ये पे स्पेस काफ़ी बना हुआ है सामान रखने के लिए, कीमती चीज़ें रखने के लिए स्पेस बना हुआ है। और यहाँ पे प्रोबेबली पहले जालियाँ लगी होती होंगी, जो कि अभी आज के समय में नहीं है। अगली बार दोस्तों मैं एक गिम्बल खरीदूंगा जो मुझे भी ट्रैक कर सके साथ में, जहाँ जहाँ मैं चलूँ।